उत्पत्ति प्रकरण के 85वें सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा के विभिन्न ब्रह्मांडों के निरीक्षण का वर्णन है। ब्रह्मा जी की अनुभव और विचार प्रक्रिया से सृष्टि की गहराई को समझने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा करते हुए अपने सूक्ष्म चित्त से आकाश और उसमें विद्यमान वस्तुओं का निरीक्षण किया। यह दर्शाया गया है कि मन ही सृष्टि का मूल है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मा जी ने विशाल शून्य में कई ब्रह्मांड देखे, जिनमें जीवन और प्रक्रियाएं सक्रिय थी। इन ब्रह्मांडों में सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, ऋतुएं और जीवधारियों की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को अपने चित्त में ही देखा और इसे माया जाल के रूप में पहचाना। उन्होंने विचार किया कि यह सब दृष्टिगोचर तो होता है, परंतु सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने एक सूर्य को बुलाकर उनसे सृष्टि के स्वरूप और रहस्य के बारे में पूछा। सूर्य ने उन्हें बताया कि मन ही सृष्टि का आधार है और इसे सत असत के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यह सर्ग हमें सिखाता है कि सृष्टि और उसका अनुभव मुख्यतः हमारे मन की प्रक्रिया है। यह भौतिक जगत मायामय है और इसका सत्य स्वरूप हमारे ज्ञान और चेतना में ही निहित है। ये तो थे सर्ग 85 के भावार्थ, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 85 को। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 85। सृष्टि करने की इच्छा कर रहे ब्रह्मा का 10 ब्रह्मांडों को देखना, वहाँ के एक सूर्य द्वारा उनके यथार्थ तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, मुझसे जो यह पहले ब्रह्मा ने कहा था, उस सब को मैं ब्रह्मा से कहे गए एंदवोपाख्यान द्वारा आपसे कहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं। पहले मैंने भगवान ब्रह्मा से पूछा था, हे ब्राह्मण, ये सब ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होते हैं? मेरे प्रश्न को सुनकर तुमने जो पूछा उसे मैं तुमसे कहूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लोक पितामह ब्रह्मा ने एंदवोपाख्यान से युक्त ये गंभीरार्थक वचन मुझसे कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स श्री वशिष्ठ, जगत भाव को धारण करने की शक्ति वाला यह मन ही इस प्रकार सब पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है। जैसे कि जलाशय में विशालता को प्राप्त वीची बड़े बड़े आवर्तों के रूप से जल ही स्फुरित होता है। पहले किसी कल्प के आरंभ में जागे हुए और संसार की सृष्टि करने वाले मेरा जो कुछ वृत्तांत हुआ, उसे आप सुनिए। किसी समय कल्प के अंत में संपूर्ण जगत का संहार करके अकेले मैंने ही एकाग्र और स्वस्थ होकर कल्पांत रूपी रात्रि को बिताया। प्रातःकाल यानी कल्प के आरंभ में जागकर यथाविधि संध्योपासन कर सृष्टि करने के लिए आकाश में मैंने अपनी विशाल दृष्टि लगाई। दृष्टि लगाते ही अत्यंत विस्तृत अंतरहित असीम शून्य आकाश को मैंने देखा। वह न तो अंधकार से व्याप्त था और न तेज से। मैं सृष्टि की कल्पना करूं, ऐसा निश्चय करके मैंने सूक्ष्म चित्त से उस द्रष्टव्य वस्तु का शुद्धतापूर्वक निरीक्षण करना आरंभ किया। इसके बाद मैंने विस्तृत आकाश में अलग अलग स्थित विविध व्यापारों से युक्त एवं वहाँ के विष्णु आदि के द्वारा की गई पालन आदि की व्यवस्था से निष्कंटक ब्रह्मांडों को देखा। उन ब्रह्मांडों में मेरे प्रतिबिंब के तुल्य पद्मकोश में रहने वाले और राजहंसों पर बैठे हुए 10 ब्रह्मा स्थित थे। उन पृथक पृथक स्थित सर्गों में, जिनमें चतुर्विध प्राणी वर्ग उत्पन्न हो रहा है, जलों को जाल के समान बांधने वाले अवग्रह आदि से रहित जल देने वाले मेघों में और जगतों में महानदियाँ बहती हैं, सागर गरजते हैं, सूर्य तपते हैं, वायु आकाश में इधर उधर परिभ्रमण करते हैं, स्वर्ग में देवता विविध क्रियाएं करते हैं,
पृथ्वी में मनुष्य क्रीड़ाएं करते हैं। दानव और नाग पातालों में स्थित है। कालचक्र में गुथी हुई शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि स्वभाव वाली सब ऋतुएं अपने अपने अवसर पर फलों से पूर्ण होकर पृथ्वी को चारों ओर से भूषित करती हैं। प्रत्येक दिशा में सभी वर्णों में विहित और निषिद्ध आचार का प्रतिपादन करने वाली तथा स्वर्ग नरक रूप फल का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियाँ प्रौढ़ता को प्राप्त हुई हैं। भोग और मोक्ष रूप फल को चाहने वाले संपूर्ण प्राणी अपनी अपनी इच्छानुसार अवसर अवसर पर अपने अपने प्रवृत्ति क्रम के अनुसार यत्न करते हैं। 7 लोक, 7 द्वीप, समुद्र, पर्वत जिन्हें काल विनाश की ओर ले जाने वाला है यानी विनाशी है, बड़े कोलाहल से युक्त होकर स्फुरित होते हैं। तम कहीं पर अनावृत देश में रास्ता को प्राप्त होता है, कहीं पर पर्वत गुहा आदि में अत्यंत स्थिर रूप से स्थित है और कहीं पर सब झाड़ियों में तेज के कणों से मिश्रित होकर स्थित है, जिसमें आकाश रूपी नीलोत्पल के मध्य में मेघ रूपी भ्रमण घूम रहे हैं तथा चमकते हुए तारा समूह रूपी केसर से पूर्णता को प्राप्त जगत सरोवर के सदृश स्थित है। कल्पांत की तरह निबिड़ कोहरा मेरु के झाड़ियों में ऐसे स्थित हैं जैसे कि सेमल की निर्मल रूई उसकी गुठली के अंदर रहती है। लोकालोक पर्वत ही जिसकी श्रृंखला है, शब्द करते हुए अर्णव ही जिसके भूषण शब्द हैं, अंधकार के टुकड़े ही जिसमें इंद्रनील मणि की प्रभाएं हैं, अपने भीतर स्थित रत्नों से जो विराजित है, धान आदि के बीज ही प्राणियों द्वारा आस्वादित होने के कारण जिसकी अधर सुधा है और प्राणियों के शब्द ही जिसके मधुर अस्फुट वागविलास हैं, इस प्रकार की पृथ्वी अपने अंतःपुर में नायिका के समान भोना भोग में स्थित है। संवत सरल लक्ष्मी के कंठ में धारण की गई अंधकार और प्रकाश रूपी श्वेत कमल और नील कमलों से बनी हुई माला के अंदर प्रविष्ट, अतएव उसके पराग के तुल्य बिजली नक्षत्र आदि से व्याप्त होने के कारण हल्दी के लेप के तुल्य रात्रि समूह रूप अंगराग रंजित खूब गौर कंठ, वक्षस्थल, उदर, त्रिवली, नाभि आदि अंगों की पंक्ति की तरह द्युलोक दिखाई देता है। भुवन रूपी गर्तों में स्थित बहुत से प्राणी जिनमें बीज के तुल्य हैं, ऐसे लोक अर्थात ब्रह्मांड जो तेजो युक्त होकर प्रकाशित हो रहे हैं, दाड़िमों की तरह दिखाई देते हैं। 3 प्रवाहों वाली ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक में गमन और आगमन करने वाली गंगा नदी, जो कि चंद्रमा की कला के समान निर्मल है, जगत के यज्ञोपवीत के समान स्फुरित होती है। दिशा रूपी लताओं में तड़िद रूपी फूलों से युक्त मेघ रूपी पल्लव वायु से टकराकर इधर उधर घूमते हैं, नष्ट होते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। समुद्र, भूमि और आकाश का आश्रयभूत जगत वितानों से अर्थात विस्तारों से शोभित होने वाली गंधर्व नगर की उद्यान लता के समान शोभित है, वास्तविक नहीं है। भाव यह है कि प्रतिभासित जगत मिथ्या ही है। उन भुवनों के मध्य में गुलर के फल के मध्य में स्थित छोटे छोटे मस्कों के समान देवता, असुर, नर, नाग आदि संधशः धू धू शब्द करते हुए स्थित हैं। उन लोकों के मध्य में युग, कल्प, क्षण, लव, कला, काष्ठ आदि से युक्त अतार्किक सबके विनाश की प्रतीक्षा करने वाला काल बहता है। इस सब का अपने परम शुद्ध चित्त से विचार कर मैं अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ कि यह क्या है और कैसे है। जिस मायाजाल को चर्म चक्षु से मैंने कुछ भी नहीं देखा, उस अतुल मायाजाल को मैं मन से आकाश में देखता हूँ, यह कैसे हुआ। इसके बाद चिरकाल तक उस अतुल मायाजाल को देखकर मैंने मन से ही उस भुवन के आकाश से एक सूर्य को सत्य संकल्प से अपने समीप बुलाकर पूछा, हे सूर्य, हे देवाधिदेव, हे महाद्युते, तुम आओ, तुम्हारा स्वागत हो। ऐसा मैंने पहले उससे कहा। फिर यह निम्न निर्दिष्ट प्रश्न पूछा, तुम कौन हो, यह तुम्हारा जगत कैसे उत्पन्न हुआ, एवं इससे अतिरिक्त और जो 9 जगत हैं
वे कैसे उत्पन्न हुए। हे भगवान, यदि आप इसको जानते हो तो मुझसे कहिए। ऐसा मेरे पूछने पर और मुझे देखकर ये इस लोक के ब्रह्मा हैं, यूँ उन्होंने मुझे पहचान लिया। तदंतर मुझे नमस्कार करके अनिंदनीय पदों से युक्त वाणी से सूर्य ने मुझसे कहा, हे भगवान, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारणता को प्राप्त हैं। क्या आप इसके वृत्तांत को नहीं जानते जो कि आप मुझसे पूछते हैं। हे सर्वव्यापिन, यदि मेरे वाक्य संदर्भ को सुनने में आपको कौतुक हो तो आपके द्वारा जिसका संकल्प नहीं किया गया था, ऐसी अपनी उत्पत्ति को आपसे कहता हूँ, सुनिए। हे महात्मन, आप सर्वशक्तिमान होने के कारण व्यवहार में ईश्वर रूप से व्यवहृत होते हैं और परमार्थ दृष्टि से तो आप महात्मा हैं। यह सत्य है या असत है, यूँ तत्वतः बोध न होने के कारण विमोहित करने वाली और निरंतर जगत की रचना करने वाली तथा कभी सत्य कभी असत, कहीं पर सत्य कहीं पर असत, यूँ देश और काल से परिच्छिन्न जगत की सत्ता दर्शाने में कुशल कलाओं से जो चारों ओर से व्याप्त है, वह मन ही तत्त रूप से स्फुरित हो रहा है, यह आप जानिए। 85वां सर्ग समाप्त।